हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हाल ही में खेल रत्न अवार्ड्स 2022 की घोषणा हो चुकी है 14 नवंबर को। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाली। क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ और क्वेश्चंस आपको लास्ट में दूंगी जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और करंट अफेयर का आपका टॉपिक है तो 1 नंबर 100% आएगा, बिकॉज इसमें हमारी अल्मोड़ा जो जनपद से बिलोंग करते हैं, लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ में छा गए थे, है ना। तो उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। सो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। उन्होंने 14 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। और ये जो पुरस्कार है ना, घोषणा हो चुकी है 14 नवंबर। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में ये प्रदान किए जाएंगे। आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस हम हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। सारी चीजें जानेंगे, वेट करो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये देखो वही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत जो जैसे पद्मश्री के अंदर जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, वैसे ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि खेल के अंतर्गत देखें तो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। आइएगा एक एक करके इनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये खेलों में सर्वोच्च क्या है, खेल अवार्ड है, खेल पुरस्कार है। 4 सालों की अवधि में जिसने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो ना, तो उस चीज के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न इसे कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है ना, इससे पहले आप जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न से। जब हॉकी जो हमारी पुरुष टीम है उसने आपका जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, तब आपका क्या कर दिया था, इसका नाम 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। ये पुरस्कार 91-92 में शुरू किया गया था और सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी थे, देखो मेजर ध्यानचंद की शुरुआत 1991-92 में होती है और पहले खिलाड़ी जिन्हें शतरंज के लिए दिया गया था वो थे हमारे शतरंज प्लेयर विश्वनाथ आनंद। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया गया था पहली बार, वो दिया गया था विश्व आनंद को, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा जो है ना, ये 18 साल की उम्र में ये अवार्ड पाने वाले पहले ऐसे हमारे प्लेयर या खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में ये अवार्ड मिला था। और कर्णम मल्लेश्वरी 1944 टू 45 में खेल रत्न पाने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं 2022 की प्लेयर की। तो 2022 में आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो एक खिलाड़ी को दिया गया है जो कि आपका टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, अचंत शरथ कमल। इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है 4 वर्षों में और सबसे ज्यादा कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड लेकर गए हैं, सिंगल, डबल और मेंस में। ठीक है ना, तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है। अचंत शरथ कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस बार एक ही पर्सन को मिला है, एक ही खिलाड़ी को मिला है। इनका जन्म 12 जुलाई 1982 को हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले जितने एग्जाम है उसमें पूछे जाने के चांसेस 100% बन जाएंगे जब आप लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड से आएगा। तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि, पिछले 4 वर्षों में इंटरनेशनल लेवल पर जिसने जो है विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को क्या मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। इसके तहत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 1961 से ये शुरू हुआ है। और 2022 में टोटल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया ये पूछेगा तो आपको याद रखना है 25, और उन 25 में हमारे बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन भी शामिल हैं। तो बात करते हैं सीमा पुनिया की।
इनको भी यहाँ पर दिया गया है 2022 में, जो कि एक एथलेटिक्स है। और एल्थोस पॉल को दिया गया है, ये भी एक एथलेटिक्स है। अविनाश मुकुंद सेबल एथलेटिक्स। लक्ष्य सेन कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड जीता है और वहीं विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज जीता है। एच.एस. प्रणय बैडमिंटन। अमित मुक्केबाजी। निकहत जरीन मुक्केबाजी और 2022 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 एंड कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड लेकर के आए थे। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, जो ये गोल्ड मेडलिस्ट है ना, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक फेमस है हमारे कौन, आर प्रज्ञानंद, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं और शतरंज के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को इन्होंने क्या करा था, हरा चुके हैं। डीप ग्रेस इक्का हॉकी से हैं। सुशीला देवी जूडो से। ये आपके हैं 11 और आगे भी देखते हैं, टोटल 25 को मिला है इस बार। साक्षी कुमारी कबड्डी, इनको भी मिला है। इम्पोर्टेंट नयन मोनी सैकिया लॉन बाउल। कॉमनवेल्थ 2022 महिलाओं की लॉन बाउल टीम ने पहली बार क्या जीता है, गोल्ड जीता है और उसका हिस्सा नयन मोनी सैकिया भी थी। सागर कैलाश ओवलकर मलखंब। एला वेनिल वलारिवन शूटिंग से हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला। ओम प्रकाश मित्रवल निशानेबाजी से हैं। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से हैं। विकास ठाकुर वेरी इंपॉर्टेंट है, भारोत्तोलन से हैं, इनको भी मिला है। अंशु कुश्ती में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीता है। ठीक, कॉमनवेल्थ में सिल्वर और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भी सिल्वर, तो इम्पोर्टेंट है। सरिता कुश्ती में कुश्ती के लिए कुश्ती प्लेयर हैं और इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और परवीन वुशु के लिए है, ये वुशु प्लेयर हैं। मानसी गिरीशचंद जोशी पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन है। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग खिलाड़ी हैं। एंड जेलिन अनिका जी ये डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये हमारे 25 खिलाड़ी हैं, जिसमें आपको याद रखना है जिनके स्पेशली आगे लिखा हुआ है उनको आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है, किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और उत्तराखंड के एग्जाम के लिए आप जानते हैं क्या, लक्ष्य सेन हमारे इम्पोर्टेंट। अब देखो, आपने पहली कैटेगरी तो पढ़ी थी, दूसरी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये उत्कृष्ट प्रशिक्षक यानी कि कोच को दिया जाता है। ये उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने 4 सालों की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्टता हासिल करने में क्या की हो, हेल्प की हो। पहली बार 1985 में दिया गया और पहला द्रोणाचार्य जो पुरस्कार विजेता है वो है कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत। 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, एक तो नियमित श्रेणी में दिया जाता है यानी कि सामान्य श्रेणी। तो नियमित श्रेणी जो होती है, इसमें 4 लोगों को जीवन ज्योत सिंह तेज ये तीरंदाजी से है, इनको मिला है 2022 में। मोहम्मद अली कम्मर बॉक्सिंग से है, इनको भी मिला है। सुमा सदा सिरूर शूटिंग चालू से हैं, ये भी इनको मिला है। और सुजीत मान कुश्ती। तो ये 4 हमारे ऐसे क्या हैं, कोचेस हैं जिनको क्या मिला है, नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसे 2011 में स्थापित किया गया था। ये उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 साल या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में क्या की हो, मदद की हो। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 2011 में थे एथलेटिक्स कोच कुंतल रॉय और हॉकी कोच राजेंद्र सिंह थे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2022 लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहर बालक क्रिकेट और बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल एंड राज सिंह कुश्ती इनको दिया गया है। तो आपका काम है इन्हें याद करना, हमारा काम आपको प्रोवाइड कराना। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड, तो इसे 2002 में स्थापित किया गया। ये एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि। मुक्केबाज साहूराज बिराजदार, हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान एंड महिला बास्केटबॉल कोच अपर्णा घोष पहले प्राप्तकर्ता थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड 2022 अश्विनी अकुंजीसी एथलेटिक्स,
धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलीट को यहाँ पर दिया गया है। इनकी बात राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसकी ये जो स्टेबलाइज हुआ है 2009 में स्थापित हुआ। पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार और उसके विकास के क्षेत्र में फील्ड में भूमिका निभाने के लिए संगठन या फिर जो हमारे कॉरपोरेट्स निजी और सार्वजनिक होते हैं ना, और व्यक्तियों को क्या किया जाता है प्रदान, ये व्यक्तियों के साथ साथ जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के क्या होते हैं संगठन या कॉरपोरेट्स होते हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने खेल यानी कि गेम्स की पिछले 3 वर्षों में गेम्स के प्रचार और डेवलपमेंट में भूमिका निभाई हो। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2022 में किसे किसे मिला है? नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण श्रेणी में यह अवार्ड ट्रांस स्टैंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को, और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला है। और वहीं विकास के लिए खेल श्रेणी में यह अवार्ड लद्दाख स्की एंड शो बोर्ड एसोसिएशन को दिया गया। और लास्ट है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये भारत का सबसे पुराना क्या है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसे 1956-57 में क्या किया गया था स्टेबलाइज। पिछले 1 साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को ये अवार्ड दिया जाता है। पहला जो विजेता था वो था आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय, जिसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसका पहला विजेता रहा है, ठीक है ना। और अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने इस बार जो है 2022 में इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इस ट्रॉफी को दिया गया है पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, और इसने ये जो है ना 23 बार का ये विजेता रहा है। कौन? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो बच्चे ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आपके लिए है। हु हैज़ बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इसका आंसर मुझे फटाफट क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो पहले आपका ये खेल रत्न अवार्ड था इसका नाम क्या था? राजीव गांधी था, लेकिन मेजर ध्यानचंद इसका नाम जो है वो कौन से वर्ष किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसे कब से जाना जाने लगा है, या कब से इसके नाम में परिवर्तन किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे 2022 में अर्जुन अवार्ड के लिए उसके नाम की घोषणा हो चुकी है, और किस खेल से संबंध रखते हैं? फटाफट मुझे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो उत्तराखंड जीके की आपकी रहने वाली है, PS नेगी जी की बुक। तो उसके साथ एक नए आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, रैपिड फायर सीरीज आपकी चलेगी, आज से चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।